और युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान पर हमला भी किया और दावा किया उसने ईरान के परमाणु हथियारों का जखीरा तबाह कर दिया है। और उसके बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ही ऐलान किया कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। अब ये हुआ कैसे, ये आपको समझाते हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच लगातार हमले जारी थे। रात का वक्त था, तेल अवीव हमलों से गूंज रहा था। उधर कहा तो यह भी जा रहा है कि बीती रात ईरान ने कतर में अमेरिका के बेस को निशाना बनाया। तो एक तरफ ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ अचानक से देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक पोस्ट आता है जिसमें सीज फायर का दावा किया जाता है। जंग के 12वें दिन राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया और यह भी कहा कि अगले 6 घंटे में यह लागू हो जाएगा। तय समय पूरा होने पर उन्होंने एक और पोस्ट किया, उसमें लिखा कि अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़ें। वहीं ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का प्रस्ताव कैसे और किसने तैयार किया है और इसमें अमेरिका की क्या भूमिका रही है, वो रिपोर्ट में देखिए। 13 जून को शुरू हुआ ये युद्ध अब ठंडा पड़ने जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की लड़ाई के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ है और ये ऐलान किसी सरकारी प्रवक्ता ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर, वो भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, सभी को बधाई, 6 घंटे बाद दोनों देश अपना अंतिम सैन्य मिशन पूरा करेंगे और फिर 12 घंटे का युद्ध विराम शुरू होगा। ये एक 3 चरणों वाला सीज फायर मॉडल है। पहले ईरान शांत होगा, 12 घंटे बाद इजराइल और 24वें घंटे पर इस युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त माना जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों को शांत, संयमित और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने की अपील की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा, 12 दिन के युद्ध को खत्म किया। यह युद्ध सालों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। इस सीज़फायर के पीछे एक बड़ी भूमिका रही कतर की मध्यस्थता की। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने कतर के जरिए ईरान से संपर्क साधा और एक प्रस्ताव तैयार किया जिसे ईरान ने शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया। ट्रंप की घोषणा से ठीक पहले बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी हामी भर दी, लेकिन एक शर्त पर, अगर ईरान हमला नहीं करेगा तो इजराइल भी शांत रहेगा। यानी शांति की ये डोर बेहद नाजुक है और उसमें तनाव का वजन अभी भी है। और ईरान पर इजराइल की एयरफोर्स का बड़ा हमला हुआ है। करमान शाह शहर में ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीज फायर के बाद ईरान ने जब हमला किया उसकी तस्वीरें, हमले के बाद इजराइल में जो तबाही मची उसकी तस्वीरें। बेरशेवा में 13 लोगों की मौत की खबर है और 30 लोगों के घायल होने की जानकारी है। आपको बता दें कि जब सीज फायर का ऐलान पोस्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, उसके बाद खबर यह आई कि ईरान ने सीज फायर को तोड़ा और हमला फिर से इजराइल पर किया गया। ईरान के निशाने पर आए अमेरिकी बेस। कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान का बैलिस्टिक अटैक। ईरान ने लिया परमाणु साइट पर हमलों का बदला। जिस वक्त दुनिया ईरान इजराइल सीज़फायर की ओर देख रही थी, उससे कुछ ही घंटे पहले ईरान ने नई आग भड़का दी।
कतर और इराक में स्थित अमेरिकी बेस ईरानी मिसाइलों के सीधे निशाने पर आ गए। ईरान ने यह हमला अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किया। माना जा रहा है कि कम से कम 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिनमें से कुछ अल उदीद एयरबेस कतर और अंसार बेस इराक की ओर दागी गई। हालांकि अमेरिका ने पुष्टि की है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं है। कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका की सबसे अहम सैन्य मौजूदगी मानी जाती है। इस दौरान तेहरान की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका को सटीक और नियंत्रित जवाब दिया गया, ताकि सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सके, न कि आम नागरिकों को कोई नुकसान हो। यही वजह थी कि ईरान ने हमले से पहले कतर को राजनयिकों के जरिए इस हमले की जानकारी दी थी। बकौल ईरान इस दौरान अमेरिका से भी बैक चैनल्स के जरिए जानकारी साझा की गई, लेकिन कतर की तरफ से इन हमलों को संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया गया। दिल्ली के ज्योति नगर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर दिया। आरोप है कि तौफीक नाम के युवक ने एक लड़की नेहा को 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। हादसे के बाद नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान नेहा की मौत हो गई। लड़की के पिता का कहना है कि तौफीक बुर्का पहनकर घर में घुसा, उसने नेहा को जबरन धक्का दे दिया। वहीं पिता ने यह भी बताया कि नेहा पिछले 3 सालों से तौफीक को भाई मानकर राखी बांधती थी, लेकिन अब वो उससे दूरी बनाना चाहती थी। इसके बावजूद तौफीक उसे लगातार परेशान करता था, धमकियां देता था। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और राजा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। शिलांग पुलिस की टीम ने इंदौर में डेरा डाल रखा है। 3 नई गिरफ्तारियों की भी जानकारी सामने आ रही है। वहीं शिलांग पुलिस के एक पास लाल पोटली पुलिस के पास एक लाल पोटली है, जिसमें राजा मर्डर केस से जुड़े कई अहम सुराग हैं। और ये लाल पोटली उन्हीं सबूतों की है जिसे कोर्ट में दिखाकर शिलांग पुलिस ने शिलोम जेम्स और गार्ड को 7 दिनों की ट्रांजिट पर लिया था। वहीं सबके बीच ग्वालियर से गिरफ्तार 8वें आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर का बड़ा कबूलनामा सामने आया। लोकेंद्र सिंह तोमर ने देवास नाके वाला फ्लैट खुद के होने की बात कबूली है और यह भी कहा है कि सोनम उसी फ्लैट में रुकी थी। तो वहीं शिलांग पुलिस को बस अब एक चीज की तलाश है, वो है सोनम का ट्रॉली बैग, जिसमें कैश, पिस्टल, लैपटॉप और राजा की ज्वेलरी होने का दावा है। और राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस ने लोकेंद्र तोमर को कोर्ट में पेश किया। आरोपी लोकेंद्र तोमर की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई है। लोकेंद्र पर सोनम का ट्रॉली बैग गायब करवाने का आरोप है। आरोपी लोकेंद्र ने बड़ा कबूलनामा किया है। पुलिस का दावा है कि लोकेंद्र ने इंदौर वाला फ्लैट खुद का बताया है। हालांकि सोनम यहां कब तक रही थी, इसकी जानकारी उसे नहीं है। सीसीटीवी